सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की उस तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे मीडियम से, दूसरे मीडिया से आपको नहीं मिलती। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गैर मामूली वाकयात हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस नहीं हुई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और अगले 90 दिन के अंदर वहां इलेक्शन होने हैं। अभी तक की सूरत हाल ये है। लेकिन इसके साथ में जो और वाकयात हो रहे हैं वो ये है कि रूस का कहना है कि यूक्रेन के मामले में चूंकि इमरान खान ने अमेरिका की बात नहीं सुनी, इसलिए अमेरिका ने मुदाखलत करके वहां के सियासी हालात को एक तरह से दखल अंदाजी की है, वहां हालात खराब किए हैं। अमेरिका भी कहता है कि नहीं नहीं, हम किसी एक पार्टी को ना सपोर्ट करते हैं ना उसके अगेंस्ट जाते हैं। ये क्या कुछ है। इससे पहले खुद इमरान खान सबूत भी दे चुके हैं अमेरिका की मुदाखलत का। सबूत क्या क्या दिया उन्होंने? एक तो ये कहा कि उनके जो एम्बेसडर वॉशिंगटन में हैं उनसे डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप बच गए तो ये अच्छा नहीं होगा, उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमसे, इमरान खान का कहना है कि हमसे जो अलग हुए लोग वो इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी बार बार विजिट किया है। ये सारे वाकयात किस तरह से हैं, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और इस बीच में इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी अप्रिशिएट किया है, सराहा है। इस पर सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, बार बार मुख्तलिफ मुल्कों में गए और पाकिस्तान से भी रिपोर्टिंग की है एक वक्त में। इमरान खान के क्या कुछ फ्यूचर क्या है, वो अब उनका सियासी कैरियर क्या है, उस सब पर बात करेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो कुछ हाल है उसे आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त संगीन और बहुत जबरदस्त सियासी बहरान से गुजर रहा है। इस सियासी बहरान का शुरुआत उस वक्त हुई जब अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला किया। और जब ये तहरीक जमा की गई नेशनल असेंबली में, बाद में उसके साथ जो इमरान खान के इत्तेहादी है वो भी इससे जुड़ गए। यही नहीं कि इमरान खान की अपनी पार्टी के तकरीबन 20 जो मुनहरिफ मेंबरान है उन्होंने भी इस तहरीक को सपोर्ट किया। इस दौरान जो वोटिंग होने वाली थी कॉन्स्टिट्यूशन के जो दस्तूर के हिसाब से इस पर 15 दिन के अंदर स्पीकर को कौमी असेंबली का इजलास बुलाना था ताकि इस पर वोटिंग होगी। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान में ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी वजह से ये देरी हुई। लेकिन बाद में इमरान खान ये कहने लगा कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो फॉरेन पावर्स ने, पहले उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन पिछले कई दिनों से खुलकर उसने कहा कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता है क्योंकि मैंने उनको ये उनकी जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें यूक्रेन के बारे में है या वो जो कहता है अफगानिस्तान के लिए वो फौजी अड्डों की बात कर रहे थे, मैंने साफ इनकार किया, वो मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन इमरान खान को ये सोचना, इमरान खान एक नई सोच लेकर पाकिस्तान में आए थे, लोगों को बहुत तवक्कात थे उससे, खासकर जो यंगस्टर्स है वो समझते थे ये कुछ इसमें जो पुराने हुक्मरान है वो करप्ट थे, उनकी इनएफिशिएंसियां थी, बहुत सारी चीज़ों उनके खिलाफ थे, ये शायद ठीक करेगा। लेकिन इमरान खान का ये मसला रहा, वो इसको भी क्रिकेट गेम की तरह ही समझने लगे। यहाँ पर कुछ डेकोरम होता है, नॉर्म्स होते हैं, खासकर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस मैटर्स के बारे में बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिसमें बड़े केयरफुली बात करते हैं। अगर आपको मैं बता, ये आपको भी पता होगा, अमेरिका ने हमारे मुल्क पर भी बहुत जोर दिया कि आप यूक्रेन के
बारे में अपनी पॉलिसी को चेंज न करे। ये ओपनली भी आया, लेकिन कभी भी इसको मुद्दा नहीं बनाया गया। उन्होंने अपनी बात जो उनको करनी थी, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में करनी थी, जनरल असेंबली में, या कहीं भी बयानात आए थे, कार्ड में, उन्होंने एक पोजीशन, यहाँ इसने इसको ओपन बनाए। और अब क्या सूरत हाल आ गई कि ये दो बड़ी ताकतें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। इसका मतलब है पाकिस्तान जो इस वक्त न सिर्फ सियासी बहरान से गुजर रहा है, बल्कि माशी हालत भी वहां तबाहकुन है, अपने आप को सैंडविच करने लगा। अब देखिए, एक तरफ ये कहता है, ये आर्मी चीफ ने हाल ही में वहां पर एक जो थिंक टैंक में, वहां उसने यूक्रेन पर रशिया के हमले के कंडेम किया। उन्होंने कहा छोटे ममालिक पर जो बड़े मुल्क जो हमले करते हैं, इससे हालात ठीक नहीं रहते हैं। दूसरी बात, इमरान खान अगर तहरीक की अदम एतमाद को पास करने देते और ग्रेसफुली रिजाइन करते, स्टेप डाउन होते, तो उससे इसका जो है वकार जो है, इसका जो है इमेज बहुत ऊपर होती। वो ये कहता है कि मुझे इन्होंने, यानी कि चाहे पैसों के जोर से या किसी दूसरे तरीके से मुझे गिराया, लेकिन अब उसने इसी इशू को अब उसने सड़कों पर लाया। यहाँ पर जब उसने ये अदम एतमाद की तहरीक को रिजेक्ट किया डिप्टी स्पीकर ने, तो कई मुकामात पर अमेरिका के झंडे, अमेरिका के जो दूसरी चीजें हैं, उनको रोंदा गया, उनको जलाया गया, जिससे एक एंगर वहां पर किया। और ये पाकिस्तान के, यानी कि सालमियत के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान मुल्क के लिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सियासत एक जगह है, लेकिन जो मुल्क के मफादात है, चाहे वो अगर उनके साथ, हालांकि ये भी अमेरिका ने कहा कि पिछले कई सालों से हमें पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इसकी ये भी एक वजह है, जब से बाइडन आए हैं, बाइडन ने कभी भी ना उसको फोन किया, ना उससे मुलाकात की। हालांकि इससे पहले इमरान खान 2-3 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले। यहाँ तक ट्रंप ने ये भी कहा था, मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में एक मीडिएटरी रोल भी अदा करना चाहता हूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आउटबर्स्ट करना, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा शेख साहब, एक काफी अरसे से ये भी बात कही जा रही थी कि इमरान खान का झुकाव निस्बतन चीन की तरफ हो रहा है, और वो इत्तेफाक से रूस में थे उस दिन जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तो रूस और चीन के वो नजदीक तर जा रहे हैं, और अमेरिका से वो, उन्होंने कई बार ऐसे इशारे दिए थे, वो थक चुके हैं उनके दबाव से, अफगानिस्तान के मामले में, दूसरे मामलों में भी। तो क्या करते इमरान खान? देखिए, अगर आपको पता है, अगर आप देखेंगे, चाइना के बारे में भी इसने, जब वो पावर में नहीं थे, इसने चाइना के खिलाफ भी बोला है। सीपैक के बारे में भी इसने कहा वो मफादात की, हालांकि चाइना उससे खुश नहीं था। और इसके दौर में चाइना के जो सीपैक मंसूबा है, इसने अच्छी जो है, इसमें तरक्की ज्यादा नहीं हुई। हालांकि पिछले 1 साल में थोड़ा बहुत इसमें तेजी आने लगी है। ये हकीकत है, पाकिस्तान के लिए चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है। चाहे इसमें जरदारी रहे, नवाज शरीफ रहे, इमरान खान रहे, उनके उसमें जब से किसिंगर जो उनके साथ ताल्लुकात गए, और जब से किसिंगर पाकिस्तान से चाइना गए, ताल्लुकात को अमेरिका के साथ, उस वक्त से चाइना हमेशा इनका ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। रिजीम चेंज होने से इसमें तब्दीली नहीं आई है। लेकिन ये सही है कि पिछले 8 से उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में टारगेट किया गया, उस वक्त के बाद पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, पिछले 20 साल के दौरान अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बढ़ गए, न सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ गई, डिफेंस के मामलात में बढ़े, आज बजट जो क्रिटिकल इश्यूज है इस पर बढ़ गई। ये इनके साथ ही नहीं है। अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है वो भी रशिया गए। ताल्लुकात न्यूट्रल रखना,
ये अच्छी बात है। लेकिन 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 ऐसे वक्त में जब अमेरिका की मिडिल ईस्ट में ताकत कमजोर होती हुई नजर आ रही है, अफगानिस्तान से वो किस तरह से वापस गए हैं, ऐसे वक्त में तो कोई भी बड़ी ताकत अपने तमाम दोस्तों को अपने नजदीक भी रखना चाहेगा और इंटैक्ट रखना चाहेगा। ऐसे वक्त में इमरान खान का चीन और रूस की तरफ ज्यादा नजदीकी जाहिर करना, उससे बहरहाल अमेरिका में गुस्सा तो होगा। देखिए, गुस्सा तो उनको पहले से ही, और इसने गुस्से को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसने ओपनली वो चीजें कही। अमेरिका जाकर इसने बहुत सारी ऐसी चीजें की कि हमें अमेरिका की वजह से हमारे 60,000 जो लोग मर गए, हमें इतना 120 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन और हमें ही ये डांटते हैं, हमें ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ये उसने बार बार कहा और ओपनली कहा, अगर अमेरिका कोई हमें मांगेगा वार में, हम इसके शरकत नहीं करेंगे, लेकिन पीस एफर्ट्स में शरीक करेंगे। लेकिन अगेन ऐसे उसका जो है वो किसी हद तक सही भी है, लेकिन इसको ओपनली कहना, ये डिप्लोमेसी में ये चीजें हैं वो ओपनली नहीं कहा जाते हैं, क्योंकि आप उस स्ट्रेंथ में, आप रशिया तो नहीं है, आप चाइना तो नहीं है, जहां आप मसलन रशिया इतना होते हुए उसने सारी दुनिया को इस वक्त नचाया है। अच्छा अच्छा, अब जो रूस की तरफ से जो बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका एक बहुत ही शेमलेस किस्म के इंटरफेरेंस किया, इन्वर्टेड कॉमा, इन ओबीडियंट इमरान खान की वजह से, जिसने यूक्रेन पॉलिसी, तो रूस का इतने खुल करके पाकिस्तान के इमरान खान के हक में पब्लिकली आना, यह भी पहली बार हम देख रहे हैं, शायद इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। इसको आप कैसे देख? देखिए, यही एक गलती उसने की है, जो इमरान खान ने किया है। उसको लगता है शायद पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी, मुझे पता नहीं, लोग सेंटिमेंटल भी होते हैं, लेकिन आप देखिए ये दो ब्लॉकों के दरमियान पाकिस्तान आ गए, बड़े ब्लॉक जो इसमें, ये जो है ये नहीं है। यूक्रेन पर आपने देखा इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, कैसा स्टैंड लिया, और इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, सिक्योरिटी काउंसिल का। वहां पर भी, कल तक भी, हालांकि कल जो वहां पर जो कहा खबरें निकली, वो जो हुआ सिविलियन मर गए, उस पर उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया, लेकिन रिजर्वेशन रखी, वोट नहीं डाला। ऐसे ही यूएई छोटी कंट्री है, उन्होंने भी, यानी कि मामला हर एक कंट्री के अपने अपने इश्यूज होते हैं। इनका ये है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, तकरीबन 30-35 कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस मसले पर अमेरिका का साथ या यूरोपियन यूनियन का साथ नहीं दिया, वो न्यूट्रल या अपोजिशन, 2-4 ने अपोजिशन भी की। ये एक फॉरेन पॉलिसी का मसला है। अब बताइए इस मसले पर अगर रशिया ने कहा, अच्छा रशिया का मसला, हालांकि इसका जाना वहां पर वाजिब था, क्योंकि ये जो विजिट था ये उस वक्त फाइनलाइज किया गया था जब पुतिन और इमरान खान बीजिंग ओलंपिक गेम्स में वहां गए थे। वहां पर ये डिसाइड किया था, वो पहले से ही डिसाइड किया गया था उसमें, और इसको जो है एक दूसरे का साथ जुड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, ये हकीकत है, इमरान खान ने वहां जाने से पहले टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिप्लोमेट्स के साथ बात की। उन्होंने ये उसको मशवरा दिया कि आखिरी वक्त पर आप इसको जो है कैंसल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रॉन्ग सिग्नल भेजेगी। रशिया किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का एक नेबर भी है, नजदीक, और जो भी सेंट्रल एशिया के साथ नई रिलेशंस बनेंगे या बन रहे हैं, उनमें रशिया का बड़ा अहम रोल भी रहेगा पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए। इसलिए नई जो डिस्पेंसेशन है, चाहे इसमें जो है आर्मी चीफ ने भी ये कहा, हम रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उनको रखना है, लेकिन साथ ही साथ ही ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, जो बाइडेन के जमाने में अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी या उनकी प्रायोरिटीज जो बदलती हुई नजर आ रही हैं, उसमें कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि
इस पूरी दुनिया में एक तरह से रीजिग है, रीएडजस्टमेंट है फॉरेन पॉलिसीज का। और इस नए हालात में बहुत ज्यादा इम्कान इसके हैं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब इसी बैकग्राउंड में अगर इमरान खान के वो बयानात देखें जिसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी, खासतौर पे यूक्रेन रूस वाले इशू पर जो भारत ने पॉलिसी रखी उसको इमरान खान ने अप्रिशिएट किया है, तो क्या आप इसको उस नए बदलते हुए हालात में इमरान खान की तरफ से इशारा है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से गहराई से नजर रखते हो, वहां पर आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे ये कहते हैं, खासकर नेबर्स के साथ कैसे ताल्लुकात रहेंगे, वो बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसीलिए उसी यानी कि जनरल बाजवा ने ये भी कहा हम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात। उन्होंने ये भी रेफरेंस दी कि सीज फायर जो एग्रीमेंट हमने 1.5 साल पहले किया है वो बहुत इफेक्टिव रहा है। इससे जो सरहद पर रहने वाले लोग हैं वो मुतमईन है और खुश है क्योंकि गोलाबारी नहीं हो रही है। इसमें इमरान खान का इतना रोल नहीं है जितना पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का। हाँ, ये रहता है कि जब हुकूमत, सिविलियन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का ये जो तकरीबन नजरिया एक ही रहता है, वही चीज सिविलियन गवर्नमेंट भी कहती है जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने कई जगह जो एस्टेब्लिशमेंट का एक नॉर्म है रिलेशंस के बारे में, उससे वो अलग निकला। उनके लिए भी प्रॉब्लम आपने देखा है, अगर उसने ओआईसी का सेशन जो है पैरेलल सेशन उसमें पहले शमूलियत की, फिर आखिरी वक्त पर उसमें खुद नहीं गया तो दूसरे लोग गए, आखिरी वक्त पर उसने किया। ये चीजें जो है इसको बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना है। और खासकर आपको अपने नेबर्स के बारे में, अपने जो एलाइज है, स्ट्रॉन्ग एलाइज, उनके साथ रिलेशंस को ठीक ठाक रखना, ये सिविलियन एज वेल एज जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी ये जिम्मेवारी होती है। और इसमें एक ही पॉइंट हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। अब देखिए ये क्योस किस वजह से हुआ। प्राइम मिनिस्टर एक चीज कहता है, एस्टेब्लिशमेंट में दूसरी चीज कहती है, इससे क्योस जैसी सिचुएशन बनी है और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो पहले आप देखिए पाकिस्तान के आप 75 साल हुए हैं जैसे हिंदुस्तान के हुए 75, यहाँ एटलीस्ट जो हमारे जो बिगिनिंग में आए उन्होंने जमहूरी निजाम को स्ट्रांग किया, वहां कभी रहा ही नहीं। वहां प्राइम मिनिस्टर ने पूरी टर्म तो की ही नहीं कंप्लीट, और 35 साल तकरीबन फौजी हुकूमत रही है। जो भी कोई हुकूमत रहती है उसको टॉपल करते हैं। डेमोक्रेसी वहां पर रही नहीं जब तक उसको आप पनपने नहीं दोगे। और इसने एक और वार उस पर किया। तो जब तक ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स भी है, ये ऑनेस्ट है खुद, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो सारे हैं वो करप्ट लोगों की जंग और विजनरी नहीं है। लीडर विजनरी भी होना चाहिए। लीडर को ये देखना है कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाए। कभी कभी उसको अपने जो मफादात है, अपने जो नजरिया है, इसको सप्रेस करना पड़ता है ताकि मुल्क की जो है उसकी खुशहाली के लिए काम हो, वो आगे बढ़े। आपने खुद देखा जब उसने ओआईसी का वो पैरेलल इजलास जिसमें टर्की और मलेशिया का बड़ा रोल रहा है, $3 बिलियन जो कर्ज दिया था वापस मांगे, फिर इसको वहां पर जाना पड़ा, फिर रुका। हालांकि फिर रिसेंटली भी लास्ट ईयर भी $1 बिलियन इमीडिएटली 7 दिन के अंदर कहा देने के लिए। अब बाइडेन का मसला है। बाइडेन पहले जो है पुराने एरा में रहता है, जब वो रहा था वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, बहुत रोल रहा है इसका, लॉन्ग कैरियर है। लेकिन दुनिया बदल गई, हर एक जो है छोटे छोटे मुल्क जो है वो भी असर्ट करने लगे। अब देखिए 1 साल से ज्यादा हुआ, 1.5 साल हुआ, उसको ये कहते हुए हम न्यूक्लियर डील फिर से स्टार्ट करेंगे। 1.5 साल में एक तो खुद ही सो मोटा उसको विड्रॉ किया अमेरिका ने, और उसी पर वापस भी आना चाहिए। अब नए कंडीशन, हर दिन नए कंडीशन, आज कंक्लूड होगी, अब ये दो,
एक तो उससे क्योस वो भी क्लियर नहीं। यहाँ से भी ये भी ओपन रखना चाहते हैं, वहां से एक नया ब्लॉग बनाया है, इजराइल और अरब कंट्रीज के साथ दूसरा ब्लॉग बनाया है, वो काउंटर करने के लिए ये चीजें नहीं चलती है ना। आपको क्लियर कट पॉलिसी होती है। अगर गलती उनकी है न्यूक्लियर पैक्ट से लिए, और फिर उनको जो दूसरे मेंबर्स थे, इसके 5 मेंबर्स है, उन पर प्रेशर डाला कि आप, ट्रंप ने प्रेशर डाला उनको, आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, मैं पाकिस्तान पर वापस आना चाहता हूं। इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर आप क्या से देखते हैं? क्या बिल्कुल खत्म हो गया, या फिर से वो पब्लिक सपोर्ट करेगी उनको इलेक्शन में? देखिए, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, पॉलिटिशियन कभी मरता नहीं है जब तक फिजिकल डेथ उसकी नहीं होती है, वो तो जिंदा रहता है। लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर में इसके साथ ज्यादा यानी कि अहम पॉलिटिकल रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी शायद ये जो है, इमरान खान की एक बड़ी चीज है, वो इसको क्रिकेट फील्ड समझ, ये सियासी फील्ड, उसको ये वो सिद्धू जैसे यहाँ कर रहा था, गालियां भी देता था, तो नतीजा ये हुआ कांग्रेस भी डूब गई और सिद्धू भी कहीं का नहीं रहा, खुद भी हार गए। इसमें सियासी बसीरत होनी चाहिए। अच्छा, मैं श्रीलंका के बारे में जानना चाहता हूं। श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्ष, उनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह का वहां है, इकोनॉमी फेल होने की बात कही जा रही है। और जैसे जैसे वहां से खबरें आ रही हैं, तकरीबन साथ साथ मैं ये भी पूछता चलूं कि भारत में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये कहना शुरू कर दिया है कि यहां भी वो रिपीट हो सकता है। वहां क्या कुछ है, यहां क्या कुछ इम्कान है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, एक चीज है कि वहां पर भी जो हालात है वो बहुत खराब है, और इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पर है। आप देखिए, रैशनिंग है, इमरजेंसी किया है, और मुझे जो आजकल के हालात वहां पर है, मुझे नहीं लगता है ये राजपक्षे फैमिली, ये 4-5 मेंबर्स है, प्रेसिडेंट भी उनका, प्राइम मिनिस्टर भी, दूसरे जो अहदेदार है वो भी इन्हीं के, ये नहीं सर्वाइव कर सकेगी प्रेजेंट हालात को देखकर। पिछले 4-5 साल से ये लग रहा था कि श्रीलंका में बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाले हैं, और इन्होंने उस पर सबसे ज्यादा इनको सेटबैक एक और लगा, श्रीलंका टूरिज्म से बहुत इनको आमदनी आती, बहुत फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था। कोविड की वजह से वो तो बंद ही हो गया, जिससे जो उनके जो प्राइसेस है वो मजीद बढ़ गए। यहाँ तक तो इनको ईंधन खरीदने के लिए, फ्यूल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, और इस वक्त हालांकि इन हुकूमत हिंद ने उनको $1 बिलियन ये दिया है असिस्टेंस दी है। इसके अलावा भी दूसरे मुल्कों ने भी कुछ मदद की है, लेकिन क्राइसिस इतने सीरियस है, वो इससे हल नहीं हो जाएंगे। ये एक इकोनॉमिक मेस वहां पर उन्होंने कायम किया है, जिसके वजह से आज लोग हर तरफ सड़कों पर आए हैं। हुकूमत के कल ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और दूसरे दिन ही इसने इस्तीफा दिया, और मेजॉरिटी थी वो खो ही गया है इमरान खान की तरफ। अब उसके लिए भी पावर में रहना ये सही नहीं होगा। हालांकि उन्होंने एक किया था, सारे गवर्नमेंट जो पार्टीज को कहा था एक इंटरिम सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अपोजिशन पार्टीज इस वक्त क्यों इसमें अपने आप को करें कि उनको भी फिर मुश्किलात का सामना कर, हालात ठीक नहीं है। ये एक यानी कि इसके बेसिकली जो वहां पर जाफना के क्राइसिस के बाद जो उन्होंने वहां पर किया, इसके बाद इन्होंने मिस हैंडल किया चीजों को सुधारा। अब आज ही डीएमके ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि हम जो वहां पर जो है जाफना इलाके के जो लोग हैं जो श्रीलंकन ऑरिजिन का, हम उनको किसी किस्म का रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं। क्योंकि उनके वहां बहुत सारे कुछ हजार वहां से आए भी है जो श्रीलंका में, जिनको वो दे रहे हैं खाना पीने की चीजें दे रही है। लेकिन ये क्राइसिस आप देखिए, आप एक तरफ म्यांमार है, दूसरी तरफ श्रीलंका है, तीसरी तरफ पाकिस्तान है। ये जो है सब कॉन्टिनेंट इस वक्त हर तरफ यानी कि वहां के जो है सियासी उथल पुथल है हर कहीं भी, यहाँ पर अमन और चैन नहीं है, और ये इस रीजन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर है इन चीजों को, अगर नेबरहुड खराब है इसका असर हम पर भी पड़ता है।
अच्छा, ये हम पर जो पड़ता है उसके बाद ये जो यहाँ कुछ सियासी पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस और कुछ पार्टियां ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और ये सब हो रहा है, श्रीलंका जैसे हालात हमारे यहाँ भी बन सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या उस हद तक कोई हालात बिगड़ने के इम्कान है? पहली बात आप देखिए, आप श्रीलंका को इंडिया के साथ नहीं मुवाजना कर सकते। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है $410 बिलियन एनुअली हुए, इज अ रिकॉर्ड। यहाँ पर यह हकीकत है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीनेशनल्स आए, हालांकि एक चीज को मैं आपके साथ सब्सक्राइब कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है उनको जब से ये जो हुआ है डिमोनेटाइजेशन, उनको बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है। लेकिन यहाँ साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं उनमें आजकल अगर आप देखेंगे, बड़ी प्राइवेट कंपनीज ही मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट के जो कुछ उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पर आ गई। इवन अभी रिसेंटली बैंक वालों ने हड़ताल किया कि LIC में भी ये आ रहा है, बैंक में है, रेलवेज में है, एयरलाइंस में है। कौन चीज है जो हुकूमत के पास ऐसा कोई है नहीं जो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ये एक चेंज हुआ, लेकिन अब इसमें क्या है, जो हमारे यहाँ है इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड होता है। अब जो हाईली एजुकेटेड है, टेक्निकल हैंड है, इसको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी। जो हमारी तरह जो है, जो जिसको कोई स्किल ही नहीं है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, वो गवर्नमेंट जॉब में एडजस्ट होते थे। कोई क्लास 4 में किसी और चौकीदारी के लिए या किसी और के लिए, या रेलवे वाज बिगेस्ट एम्प्लॉयर, उसमें उस वक्त 20-22 लाख लोग हुआ करते थे। अब उसमें भी गैंगमैन, वो दिखाने वाले थे, टिकट छोटे, ये गार्ड, वो खत्म हो, उनके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ेगी इसको कैसे एड्रेस करेंगे। एक ऐसी अगर एड्रेस नहीं किया गया तो एक बढ़ जाएगा, इससे रिजल्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि खासकर ये जो लोअर तबका हमारी सोसाइटी का है इसको इफेक्ट करता है। मिडिल क्लास को इतना नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग भी उनको कहीं ना कहीं 25-30 हजार रुपए की नौकरियां मिल सकती है। जो गाँव के लोग हैं, जो अभी इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है, ट्रेन नहीं, उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा हुकूमत ने जो 2-3 चीजें हैं उसको इन पर भी एड्रेस करना चाहिए। एक तो महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि इसमें ये भी है, हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए कुछ चीजों में जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज है जो लोगों के लिए है। ये जो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, ये फ्री मार्केटिंग होती है, उससे तो मिलेगी आपको बाजार में हर एक चीज, लेकिन परचेजिंग पावर हर एक के पास ऐसा नहीं है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग जिनके जो है, जो हैंड टू माउथ ही कुछ बिलो पावर की लाइन दे रहे थे। हालांकि हुकूमत ने उनको फ्री राशनिंग दिया है ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन ये मसला ऐसे हल नहीं हुआ। हमारा ये है, हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी इवॉल्व करनी चाहिए जिससे ये जो तबका है, खासकर उनको, उनके जो मसाइल है, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। आपने देखा होगा कि एक मनरेगा स्कीम की थी, मनमोहन सिंह के जमाने में किया था, जिसमें जो गांवों में जो रहते थे उनको 90 दिन के लिए रोजगार था। उनको शायद उस वक्त साल, फिर ये बढ़ाया गया, बढ़ गया ये किसी हद, लेकिन ऐसे स्कीमों को कल भी मिसेस सोनिया गांधी ने कहा, इस स्कीम का जिक्र किया कि इस स्कीम को बढ़ावा की। और दूसरे तरीके देखने चाहिए कि किस तरीके से जो गांवों में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, या जो गरीब तबका है, इनको कैसे एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज फराहम किया जाए ताकि ये आइंदा बड़ी प्रॉब्लम न बने। इस वक्त हुकूमत कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, इस पर कंट्रोल भी कर सकती है, और इसी से अगर ये इस वक्त कंट्रोल किया गया तो हालात बेटर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने खास तौर पर पाकिस्तान का इंसाइट बहुत अच्छे से बताया, उसके अंदर के हालात कैसे हैं, और एक तरह से नॉन डिप्लोमेटिक तरीके से जो उन्होंने, इमरान खान ने बहुत से इश्यूज को हैंडल किया, पब्लिकली बहुत सी बातें बोली, उससे मुल्क का नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने कहा। और साथ साथ आपने ये भी बताया कि इमरान खान का कोई फ्यूचर कैरियर अभी इमीडिएट बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना, मैं ये कहता हूँ, ये पाकिस्तान अब फुटबॉल बन गया बिटवीन रशिया और अमेरिका। जी जी जी, ये एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, दोनों बड़ी ताकतों के बीच में फुटबॉल बन गया है ये, और सैंडविच बनने की बात भी आपने कही। तो ये बहरहाल सूरत हाल बहुत ही गैर मामूली है पाकिस्तान के लिए। अब खास अब श्रीलंका के बारे में भी जो कुछ आपने बताया, और आपने कहा कि एशिया के 3 मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये पूरे इलाके के लिए नुकसानदेह है, हम पर भी इसका असर हो सकता है। भारत में हालात को संभालने के लिए सरकार अभी बहुत कुछ कर सकती है, अगर चाहे तो लोगों की हालात बेहतर कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।